ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले अवधि में पहली कविता को प्रार्थना, इस कविता को हमने देखा था और उसके प्रश्नोत्तरों को भी हमने देख लिया है। आज के इस अवधि में हम अपना दूसरा पाठ को शुरू करेंगे। वो कौन सा है? समय नियोजन। समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम को किस तरह मैनेज करना चाहिए, किस तरह योजना बनानी चाहिए, टाइम टेबल। आप ये करते हो परीक्षा के समय क्या करते हैं? टाइम टेबल करते हैं। परीक्षा के समय आप लोग एक टाइम टेबल बनाकर उसी के तहत आप लोग पढ़ते हैं। यू विल रीड अकॉर्डिंग टू टाइम, नो यू विल रीड अकॉर्डिंग टू टाइम। सो इन दिस लेसन वी विल सी हाउ टू मेंटेन टाइम। इस तरह हम इसमें क्या करेंगे कि किस तरह टाइम को नियोजन किया जाता है। इसमें कहते हैं कि एक बड़े बड़े महान हस्तियों के कुछ फेमस पर्सन्स के बारे में क्या दिया है, वो किस तरह टाइम नियोजन करते थे, कौन कौन से काम करते थे, उनके बारे में दिया गया है। उनके एग्जाम्पल्स देते हुए यहाँ पे समय किस तरह नियोजन किया जाता है उसके बारे में कहा गया है। इस पार्ट में क्या है देखिए, वहाँ पे क्या दिया है? समय नियोजन जीवन की आवश्यकता है। इट्स अ नीड, इट इज़ अ नीड ऑफ अ लाइफ, और लाइफ। समय नियोजन जीवन की आवश्यकता है, यह उन्नति की कुंजी है। दिस इज अ की ऑफ सक्सेस। जो समय नियोजन है, इट इज़ अ की ऑफ सक्सेस। यह उन्नति की कुंजी है। समय नियोजन के महत्व को भली प्रकार समझकर यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इम्पोर्टेंस। यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम प्रकार समझकर और उसका सावधानी से पालन करने की। वी हैव टू मेंटेन ऑल्सो, वी हैव टू फॉलो ऑल्सो, वी हैव टू फॉलो दैट टाइम। पालन करके ही हम उन्नति के सोपान पर चढ़ सकते हैं। देन ओनली वी कैन ग्रो, देन ओनली वी कैन रीच आवर गोल। समय पालन करके हम क्या कर सकते हैं? अपने उन्नति को हम पा सकते हैं। आइए समय नियोजन के बारे में पाठ में वर्णित अनेक पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। What have to do now? Now you have to see what given in this lesson about that time management, समय नियोजन। ठीक है, देखिए क्या है। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की। हम अक्सर शिकायत है कि कंप्लेन, विल डू कंप्लेन, आई एम नॉट गेटिंग टाइम ओनली, देयर इज नो टाइम फॉर मी फॉर रीडिंग, यू आर कंप्लेनिंग। हमेशा क्या करते हैं? शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की। मेरे पास समय ही नहीं है। क्या करते हैं? हमेशा समय न मिलने की बात किया करते हैं। पत्र का उत्तर नहीं दे सका, समय अभाव के कारण। क्या बोलते हैं? मैं आपका पत्र का उत्तर नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सका? आई नॉट हैव अ टाइम टू राइट अ लेटर, टू गिव अ आंसर फॉर योर लेटर। सो दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स वी आर डूइंग। हम क्या करते हैं? इस तरह के बहुत सारे शिकायत करते हैं। कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण। क्या बोलते हैं? आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज, वाई? बिकॉज आई एम नॉट हैविंग टाइम। वी आर गिविंग सो मेनी रीजन्स फॉर दैट। लिख पढ़ नहीं पाता, आई कांट रीड एंड राइट ऑल्सो। समय की कमी के कारण, एवरीथिंग इट इज फॉर देयर इज नो टाइम। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें, सपोज हम सही ढंग से अपने आत्मविश्लेषण, अपने आप को पूछे तो, अपने आत्मा को पूछे तो क्या है? पूछे तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है। दिस ऑल कंप्लेंट्स आर रॉन्ग। वाई? बिकॉज वी आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली, सो वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ रीजन्स। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। वी कांट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, सो वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। यह हमारा आलस्य है। ये क्या है? हमारा आलस्य, लेजीनेस। इज ऑल आर लेजीनेस एंड वी आर गिविंग सो मेनी रीजन्स फॉर दैट। जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है, वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके। सिंपली वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ रीजन्स। ऐसा कोई भी नहीं है, व्यक्ति है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है। जो काम करने के लिए उतावला होता है वह
कर ही लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस तरह का कंप्लेंट दे देते हैं। जिसे करना वह अनिवार्य मानता है, दिस इज नेसेसरी। हु विल थिंक दिस ऑल वर्क्स आर नेसेसरी फॉर मी, ही विल बी डू दैट ऑल वर्क, डेफिनेटली ही विल बी डू दोज वर्क्स। बट सो मेनी पीपल्स दे आर गिविंग सिली रीजन्स। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। हियर गिविंग वन एग्जांपल अबाउट नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वो कितना व्यस्त रहते थे। व्यस्त मीन्स बिजी, वो बहुत ही बिजी रहते थे। प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। प्रधानमंत्री होने के कारण उनके ऊपर बहुत सारे दायित्व यानी कि बहुत सारे उनके काम थे। फिर वो क्या करते, देखिए यहाँ पे उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन ने बताया, हु विल डू विद दैट नेहरू जी इन ऑल वर्क्स। दैट पर्सन टोल्ड, व्हाट ही टोल्ड, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी। नेहरू जी के पास बहुत सारे फाइल, कुछ कामों की फाइल जाते थे, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। नेक्स्ट डे ओनली दे विल कंप्लीट ऑल वर्क्स एंड दे विल सेंड दोज फाइल्स। जहाँ तक बस चलता एक दिन की भी देर न करते। जहाँ तक बस चलता, यहाँ तक हो सके वो एक दिन का भी देर नहीं करते। देर यानी कि लेट, दे वोंट डू लेट इन एनी वर्क। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, कितना वो बिजी रहते थे। एक बार सोचिए, वी हैव टू थिंक। जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे। दिन भर होल डे बहुत सारे लोग आकर उनसे मिलते थे। कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे। बहुत सारे डिफिकल्ट मैटर्सों पर क्या करते थे, विचार विमर्श, बातचीत करते थे। कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, बहुत सारे फंक्शंसों में वगैरह जाते थे। किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय, फिर भी बट ऑल्सो वो क्या करते, अपने उस व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालते थे। किसके लिए, कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। अपना व्यायाम, डेली व्यायाम, एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ वक्त वह निकाल लेते। व्यस्त यानी कि बिजी रहते थे। यहाँ पे गांधी जी का भी उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। दर्शनार्थी उन्हें देखने के लिए आने वाले लोग, दर्शन करने वाले लोग दर्शनार्थी, दर्शन प्लस अर्थी दर्शनार्थी। ये लोगों की भीड़ यानी कि क्राउड उनको घेरी रहती है, सराउंडिंग उनके पास ही हमेशा रहते थे। मुलाकातियों का भी तांता बांधा रहता था। जो मुलाकात मिलने के लिए आते थे, वो भी वहाँ पे जम जाते थे। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। देश विदेश के अलग अलग देशों के, अपने देशों के पेचीदा मामले, पेचीदा मीन्स कुछ कन्फ्यूजन में रहने वाले, वैसे कुछ डिफिकल्ट मामले, विचारों के बारे में वह विचार विनिमय करते थे। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते थे, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखते थे। किंतु फिर भी न गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता। फिर आल्सो इतना बिजी थे, फिर भी उनका प्रार्थना, मॉर्निंग प्रार्थना के समय वो करेक्ट टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाते थे। और न उनके प्रातः भ्रमण में भी बाधा आती थी। और इवनिंग के टाइम भ्रमण मीन्स घूमना, रोमिंग, वहाँ पे भी और ठीक से अपने समय पर भ्रमण भी कर लेते थे। कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी, बाधा यानी कि डिफिकल्टी नहीं आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। और बहुत सारे दुनिया भर से उनको बहुत सारे पत्र आते थे, उनको भी क्या करते, वह अपने हाथों से ही उनका जवाब लिखकर भेज देते थे। किसी कारकुन के हाथों से, किसी क्लर्क के हाथों से वह उनका पत्र का जवाब नहीं लिखते थे। वो अपने हाथों से ही उन पत्रों का जवाब लिखते थे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मानव के पास समय बहुत है, लेकिन उसका ठीक से नियोजन करना चाहिए। वी हैव टू प्लान प्रॉपरली, वी हैव टू प्लान प्रॉपरली, देन ओनली वी हैव टू गेट सक्सेस। इस तरह नेहरू और गांधी जी का उदाहरण देकर आपको हम सबको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसका अगला भाग हम क्या करेंगे, अगले अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।